नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मोहम्मद यूनुस के पास अब ज़्यादा समय बचा नहीं है। ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि बांग्लादेश के जो एनएस से आए हुए थे, पिछले दिनों कहा गया कि वो कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में हिस्सा लेने आए हैं। वो दरअसल हिस्सा वाला मसला था नहीं। वो भागे भागे आए थे डोभाल साहब से मिलने के लिए। और क्यों मिलने आए थे, दरअसल उसी की कहानी आपको सुनाता हूं। और यहां डोभाल साहब ने कहा क्या, जिसकी वजह से अब यह माना जा रहा है कि यूनुस के लिए संकट भरा दौर शुरू हो चुका है। लेकिन सबसे पहली चीज ये जानते हैं कि वो आए क्यों थे। अब उससे एक तरह से कहा जाए कि रहस्य उठ चुका है। दरअसल हुआ ये कि अक्टूबर माह में 16-17 अक्टूबर को मिलिट्री इंटेलिजेंस की एक टीम गई थी बांग्लादेश। और वो बांग्लादेश एक ऐसे समय में पहुंची थी जब 3-4 चीजें वहां पर घट रही थी। पहला, लाल मुनीर हाट एयरबेस पर कामकाज तेजी से चल रहा था, बावजूद इसके कि भारत ने मना कर रखा था और पूछा भी था बांग्लादेश से कि यहां सब क्या कर रहे हो, तो उन्होंने कहा था कि कुछ नहीं कर रहे हैं। फिर भारत ने पूछा कि क्या हमारे खिलाफ इस्तेमाल करोगे, तो कहा कि नहीं नहीं नहीं, नहीं आपके खिलाफ कुछ नहीं, पर हम तो बस ऐसे ही कर रहे हैं। दूसरा, आसपास का जो इलाका है उन इलाकों में क्या गतिविधियां चल रही हैं, इसका मौका मुआयना करने गए थे सब। क्यों? क्योंकि ये रिपोर्ट आ रही थी उस समय कि तमाम टेरर कैंप वगैरह खुल रहे हैं। फिर ये भी था कि आईएसआई की एक्टिविटी बढ़ गई है और कट्टरपंथी यहाँ जो है आराम से टहल घूम रहे हैं। तो ये थोड़ा समझना था मिलिट्री इंटेलिजेंस को कि वाकई में ऐसा हो रहा है क्या। तीसरी चीज, कई टेररिस्ट को इन लोगों ने जो जेल में बंद थे उनको छोड़ा था, तो उस बाबत भी सूचना देनी थी, संदेश देना था बांग्लादेश को। फिर जिस तरीके से वहां कट्टरपंथियों को छोड़ा जा रहा था, वो खुलेआम टहल रहे थे, वो भी एक मसला था। तो ये तमाम सारी चीजें थी जो कन्वे करने के लिए मिलिट्री इंटेलिजेंस के लोग गए थे और वो रेकी करने भी गए थे। इसीलिए अगर उस दरमियान आपने गौर किया हो, और नहीं किया तो कोई हर्ज नहीं, गूगल भी कर लीजिएगा, मैं बता ही रहा हूं कि ये जो मिलिट्री इंटेलिजेंस गई थी, वो जो भारत का कंसर्न है वो कंसर्न साझा करने गई थी। किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। और बताने गई थी कि ये मुद्दे हैं जिसको लेकर भारत सरकार चाहती है कि यूनुस जो है ठीक ठीक काम करें। और ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आप हमारे साथ जो है वो सीमा साझा करते हैं। सुधर जाइएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर हमारे लिए ज्यादा समस्या है नहीं ब्रह्मोस वगैरह दागने का। खैर, अब इस तरह से तो सीधे सीधे नहीं कहा जाता है, लेकिन डिप्लोमेसी में संकेत ऐसे ही दिए जाते हैं कि सुधर जाओ, नहीं तो फिर जो दिक्कत शुरू होगी उस दिक्कत के जिम्मेदार तुम ही होगे। कहा जा रहा है कि, और उसमें कुछ लिस्ट भी सौंपी गई थी उसी बाबत जो कहा गया ना कि डोभाल साहब ने बुलाया था और वो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव के लिए। यह बात सही कि डोभाल साहब ने बुलाया था, लेकिन वो मामला सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का नहीं था। वो बुलाया इसलिए गया था कि जो भारत ने लिस्ट दे रखी हो उस पर कुछ कामकाज किए हो, उसको जल्दी बताओ, क्योंकि ये दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है और इस ब्लास्ट में तुम्हारा यहां का आदमी पकड़ा गया है और तुम लोग जो बैठकर मीटिंग कर रहे थे उस मीटिंग का पूरा ब्यौरा हमारे पास है। तो तुमको जो दिए थे वो काम पूरा किए हो कि हम यहां से शुरू करें। जब इस तरह से हड़काया गया तो वो पूरा कागज लेकर पहुंचे और 20 तारीख को होनी थी कॉन्क्लेव, 19 को आ जाते, 18 तारीख को पहुंच गए बांग्लादेश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारी। इस तरह से उनकी हालत खराब हो गई। जाहिर सी बात है कि बाकायदे समझाया गया था, लेकिन अब समझाने के बाद में भी मानने को तैयार हो, ये तो इन लोगों की फितरत भी नहीं है। ये इनका हालत खराब कैसे हुआ? इनका हालत तब खराब हुआ जब बांग्लादेश में जो इनका अपना कोर्ट है उस कोर्ट ने शेख हसीना को सजा सुनाई, और उस सजा सुनाने के बाद जब वहां उपद्रव खड़ा हुआ तब इनको लगा कि अब गड़बड़ हो जाएगा। क्यों गड़बड़ हो जाएगा? क्योंकि आपके यहां हिंसा भड़केगी।
हिंसा भड़केगी तो उसका असर भारत के ऊपर पड़ेगा, फिर भारत जो है वही करेगा जो 1971 में किया था। ऐसी ही परिस्थितियां बनी थी। तो एक तो इनसे इससे वो डर गए, दूसरा इनके पास आ गया कि साहब ये तो धमाका हो गया, अब तो भारत छोड़ेगा नहीं। तीसरा, इन लोगों को ये भी लगा कि ये सब जो हो रहा है पूरा चिटगांव में हो रहा है, ढाका में हो रहा है, देश भर में हो रहा है, बम पटाखे फूट रहे हैं, तो इनको लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो है इसमें भारत का ही कोई इन्वॉल्वमेंट है। क्योंकि इस समय जो बांग्लादेश है वो ISI, CIA और MI6 की गिरफ्त में है। ये सब लोग मिलकर चला रहे हैं किसको? बांग्लादेश को। क्यों? क्योंकि भारत के खिलाफ एक मोर्चेबंदी हो रखी है। तो ये इसी में थे गुमान में कि हमारा क्या कर लेगा भारत। लेकिन जब दिल्ली ब्लास्ट वाला मसला हुआ तब जो है यूनुस के हाथ पांव फूल गए, और तब यूनुस ने भेजा कि पूरा जाके ब्यौरा दो कि हमारी कोई गलती नहीं है। तब इनके नस्से बांग्लादेश के भागे भागे आए और डोभाल साहब के चरणों पर गिर पड़े कि माई बाप हमारी कोई गलती नहीं है। अब जाहिर सी बात है कि वहां डोभाल साहब ने पुचकारा तो नहीं होगा, क्योंकि अब उस मीटिंग में तो हम लोग थे नहीं। लेकिन जो जानकारी है पब्लिक डोमेन पर मौजूद है, क्योंकि अब तो चीजें धीरे धीरे छन छन करा रही है ना, तो वहां पर बस इन लोगों को कहा जाए कि तमाचे नहीं पड़े हैं। बाकी जो मीटिंग हुई है वो मीटिंग सिर्फ डोभाल साहब से नहीं हुई है, वो लंबी मीटिंग चली है क्लोज डोर, और उसमें और भी लोग मौजूद थे जो सुरक्षा एजेंसियों से जुड़े हुए हैं। और ये बात बहुत देर तक चली। मैं आपको वो लाइन सुनाता हूं। देखिए 18 नवंबर की शाम को ये पहुंच गए, ठीक है, और 18 नवंबर की शाम को बातचीत करने के लिए ये फिर पहुंचे और चले गए जो है मेल मुलाकात करने के लिए। ही मेट अजीत डोभाल फॉर एन अनस्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। This meeting likely extended to include other Indian security officers whose thrust was on a host of sensitive issues that have been of concern to them for months now। यानी वो मिले, उसके बाद में जो टीम गई थी 16-17 अक्टूबर को, उस टीम के लोग मिले और वहां पर क्या क्या इनके सामने जो है बात रखी गई। जिन लोगों को आपने छोड़ा इन्होंने, फिर जो द हाइड आउट ऑफ द सस्पेक्टेड एक्सट्रीमिस्ट अलोंग द इंडो बांग्लादेश बॉर्डर, स्पेशली इन द सम नॉर्दर्न बांग्लादेश डिस्ट्रिक्ट, द ग्रोइंग रिलीजियस इन्फ्लुएंस इन पॉलिटिक्स एंड एन अपसर्ज इन द फंडामेंटलिस्ट एक्टिविटीज इन द कंट्री। ये सारी चीजों पर बैठकर, अब आप जान रहे हैं कि बातचीत तो नहीं हुई होगी, माने हमारा कहना है कि मारपीट तो नहीं हुई, बातचीत ही होगी, लेकिन उसमें बड़े सख्त लहजे में इनको संदेश दिया गया है। कुल मिलाकर कहानी यह है कि जो 16-17 अक्टूबर को इनसे कहा गया था उस पर इन्होंने ध्यान देने की बजाय कान में तेल डाल लिया था, और कान में तेल डालकर बैठे थे, और इनको लगा था क्या ही कर लेगा भारत मेरा है, क्योंकि ये तो इस समय बाहुबली बने हुए हैं, इनको लग रहा है कि हम तो सब कुछ कर लेंगे। तो जब दिल्ली का हादसा हुआ और उस हादसे में साफ साफ होने लगा कि जैश है, लश्कर है, और बड़ी चीज ये है कि ये जो जैश लश्कर ये तो चल रहे हैं, इनके आकाओं का एक रोज पहले घटना, जो दुर्घटना हुई दिल्ली में, उसके 1 या 2 रोज पहले आ गया था कि ये लोग जो है बांग्लादेश में कैंप खोल रहे हैं, और उसके बमुश्किल 10 रोज पहले जैश के ही एक नेता का बयान था कि जो है हम लोग अब चल रहे हैं कहाँ, बांग्लादेश से शुरुआत करेंगे और फिर भारत को सबक सिखाएंगे। यानी ये संभवतः 30 अक्टूबर की बात है, और 16-17 अक्टूबर को मिलिट्री इंटेलिजेंस भारत जाकर पूरा ब्यौरा इनको देकर आई थी कि आपके यहाँ इस तरह की चीजें हो रही हैं। तो जब 10 नवंबर को घटना घटी तब इन लोगों के हाथ पांव फूले और ये पैनिक मोड में आए। तो भागे भागे जो है फिर ये कहे कि चलो भैया
अब मोदी जी के चरणों में गिर जाया जाए, नहीं तो अब बचेंगे नहीं। तो यहाँ डोभाल साहब ने इनको अब ये साफ लग रहा है कि साफ साफ बता दिया है कि ये जो लिस्ट सौंपी गई है उन लोगों पर कार्रवाई करो, और उसी के मद्देनजर कुछ लोगों पर कार्रवाई हुई है, इस बात की सूचना निकलकर सामने आ रही है, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि यहां से जब ये गए हैं इनके बांग्लादेश के एनएस से, तो पहले तो इन लोगों ने सोचा कुछ कुछ करते हैं, फिर मालूम पड़ता है कि वो प्रभाव में आ गए, और वो जो प्रभाव में आए हैं और जिस तरह से अपनी जमीन का इस्तेमाल करने दे रहे हैं, उससे लग रहा है कि अब ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं इस बात में कि इनका इलाज जो है वो शुरू किया जाए। और ये कहने की वाजिब वजह यही है कि बचेगा तो कोई नहीं, मौका दिया गया, लेकिन ये लगे हुए हैं प्रत्यर्पण में। काम जो सही काम हो करने की बजाय कहा जाए कि यूनुस दूसरी लाइन पकड़ लिए। यूनुस को लग रहा है कि आका लोग बचा लेंगे, तो इसलिए ये माना जा रहा है कि अब मामला इनके लिए बिकट हो गया, क्योंकि सारी चीज़ें इनको डिटेल में दे दी गई हैं। और ये डर की वजह से आए थे, ये कोई सिक्योरिटी बैठक में नहीं आए थे। उनको एकदम साफ डर हो गया था कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो बांग्लादेश में हो जाएगा। वही डर इनको दौड़ाया दौड़ाया लेकर आया। बाकी आपकी अपनी क्या राय है, ज़रूर साझा करिए।